फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स तथा आपके लाइक और आपके दोस्तों के बीच जो शेयर है वो मुझे मोटिवेशन का काम करते हैं। आपका इसी तरह से मेरे साथ रिलेशन बना रहे। और आज की क्लास में हम लोग इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के ऊपर में देखेंगे। जब आप यूजीसी नेट का सिलेबस देखिएगा तो इसमें हम लोगों को इंडियन थिंकर्स जो दिए हुए हैं वो 6 थिंकरों के पढ़ने को दिया गया है, जिसमें कि महात्मा गांधी हैं, बी.आर. अम्बेडकर जी हैं, राधा कमल मुखर्जी हैं, गोविंद सदाशिव घुरिये जी हैं, एम.एन. श्रीनिवास जी हैं और इरावती कर्वे जी हैं। लेकिन इन 6 थिंकर के अलावे भी जो अलग अलग थ्योरी हैं उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे थिंकर्स को हम लोगों को पढ़ना होगा। तो सारे थिंकर्स की वीडियो बन चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स नेम से या वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर्स नेम से, इन दोनों की मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग बहुत ही फास्ट वे में तथा बहुत ही इजी वे में समझने का कोशिश करेंगे कि जो थिंकर्स हैं उन्होंने कौन कौन से बुक्स की रचना की है थी और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स की। तो ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग बात नहीं करेंगे, उनके खाली एक वन लाइनर हिसाब से देखेंगे। और आज की जो क्लास है वो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई है, तो इसलिए प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक देखें। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे थिंकर्स को देख लेते हैं। तो हमारे जो फर्स्ट थिंकर हैं वो है राधा कमल मुखर्जी। तो इनकी जीवनी को हम लोग नहीं देखेंगे, आपको अगर डिटेल्स में जानना है तब वीडियो में देख सकते हैं। तो इनकी जो इम्पोर्टेंट्स बुक्स है उसमें है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, रीजनल सोशियोलॉजी 1926 में इसका प्रकाशन किया गया था, द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया, द डायनामिक्स ऑफ मॉरल, द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटी। देखिए ऐसे तो थिंकर्स जितने हैं उन्होंने और भी बहुत सारे बुक्स की रचना की थी, जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, बी.आर. अम्बेडकर जी हो गए, इन्होंने बहुत सारे पुस्तकों की रचना की है। लेकिन हम लोगों को देखना है कि हमारे सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से जो बुक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिएगा तो इन सारे बुक्स को जो मैं इस वीडियो में लिखी हूँ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है उसको मैं यहाँ पे नहीं मेंशन कर रही हूँ। तो राधा कमल मुखर्जी की अगर कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो उन्होंने सोशियोलॉजी और वैल्यूज़ यानी मूल्यों के सिद्धांत के बारे में बताया था। उन्होंने मूल्यों के 2 प्रकार के सिद्धांतों के बारे में बताया था, एक साधन मूल्य और एक साध्य मूल्य। साधन मूल्य को उन्होंने एम बताया था, जिसको पहुंचने के लिए हम जिस साध्य की हमें ज़रूरत पड़ती है। साधन का अर्थ हो गया हमारा मोक्ष, हमारा धर्म, ठीक है। इसके बाद उन्होंने एडल्ट एजुकेशन के बारे में बात की थी, भारतीय संस्कृति की सभ्यता के बारे में बात की थी, सार्वभौमिक सभ्यता के बारे में उन्होंने बात की थी, सामाजिक परिस्थितिकी यानी सोशल इकोलॉजी की बात की गई थी, समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान उन्होंने माना था और समन्वित उपागम का उन्होंने प्रयोग किया था। हमारे जो नेक्स्ट थिंकर है वो है जी.एस. घुरिये जी, जिन्हें कि फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी बोला जाता है। इनकी जो बुक्स थी उसमें थी कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जो कि 1932 में प्रकाशित हुई थी, कल्चर एंड सोसाइटी 1947 में, इंडियन साधुज 1953 में, सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन 1953 में, इंडियन कस्टम्स 1966 में और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में उन्होंने 1943 में बात की थी। जी.एस. घुरिये जी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में अगर बात की जाए तो उन्हें इंडोलॉजिस्ट बोला जाता है, और उन्होंने जाति की जो विशेषताएं थी उसमें उन्होंने 6 प्रकार के विशेषताओं के बारे में बताया था। वे थी खंडात्मक विभाजन, संस्थात्मक जो व्यवस्था है वो, धार्मिक नागरिक विशेषता, खान पान, विवाह, सहवास, उठना बैठना और व्यवसाय का चयन। इनके डिटेल्स भी वीडियो बन चुकी है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। फिर उन्होंने भारतीय धार्मिक अध्ययन के बारे में बात की थी, खंडात्मक विभाजन का, संस्तरण का, पवित्रता का और नागरिक तथा धार्मिक अधिकारों का वंचन, इसके बारे में उन्होंने बात की थी। और उनके अनुसार जो ग्राम्य नगर जीवन है, और भी यहाँ पे देखिए हमको थॉट्स दिए गए हैं, जैसे व्यवसाय के चयन में स्वतंत्र नहीं, वैवाहिक प्रतिबंध के बारे में बात की थी, इंडोगामी,
आदिवासी जो थे वो पिछड़े हिंदू थे, उन्होंने बताया था जीएस घुरिया जी ने। उसके बाद उन्होंने सामाजिक तनाव की बात की थी। इंडियो आर्यन नातेदारी व्यवस्था के बारे में बात की थी। इंडियो आर्यन में उन्होंने जो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है उस वहाँ के रहने वालों को उनके बारे में बात की थी। फिर सामाजिक तनाव के बारे में आपको क्वेश्चन दे देगा कि सामाजिक तनाव किसकी अवधारणा है, तो ये जीएस घुरिया जी की अवधारणा है। उसके भारतीय विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में बात की थी। जाति का जन्म आर्य सभ्यता की वजह से हुआ है, इसके बारे में बात की। प्रसारवादी सिद्धांत, रूरल अर्बन जो कंटिन्यूम है उसके बारे में, और सिविलाइजेशन के बारे में उन्होंने बात की थी। हमारे नेक्स्ट थिंकर है एम.एन. श्रीनिवास जी। उसके बाद इन्होंने इनकी जो हमारे जो एम.एन. श्रीनिवास जी हैं, इनके बुक के बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, द रिमेम्बर्ड विलेज, ये जो पुस्तक है इसमें उन्होंने जब कास्ट एंड मैरिज जो सोशल चेंज भारतीय इतिहास के, भारतीय जो हमारा आधुनिक समाज था उसके बारे में जब उन्होंने अध्ययन किया, तो उसके बाद फिर वह 10 साल के बाद जाते हैं और इंडियाज़ विलेज का जब उन्होंने अध्ययन किया था तो वहाँ पे जब 10 साल के बाद जाते हैं और जाकर देखते हैं कि क्या परिवर्तन आया है, तो इसी के आधार पर उन्होंने पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था रिमेम्बर्ड विलेज। फिर रिलीजियन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, इसके बारे में लिखी। फिर इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, ऐसे तो इनकी टोटल 12 बुक्स हैं, जैसे विलेज कास्ट, जेंडर एंड मेथड्स, इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग, उसके बाद आपका डोमिनेंट कास्ट एंड अदर ऐसे। तो इन सारी बुक्स के बारे में उन्होंने लिखी थी। अब उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग देखते हैं, तो उनका जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने संस्कृतिकरण, ब्रह्मीकरण, आधुनिकीकरण, प्रभुत्व जाति, कुर्ग एवं उक्का समुदाय, वर्ल्ड बैंक, पश्चिमीकरण, इन सभी के बारे में बात की थी। आप 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो सोशियोलॉजी का, तो उसमें पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो किसकी अवधारणा है, तो ये एम.एन. श्रीनिवास जी की अवधारणा है। देखिए इतने जो थिंकर्स के थाउट्स हैं हमें याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग अपना नोट्स बुक्स में या फिर एक पेज में नोट डाउन करके आप जहाँ पढ़ने बैठते हो वहाँ पे सामने में रखिएगा और एक बार करके डेली इसको देखिएगा। डेली देखने से क्या होगा कि हम जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हमारा ऐसे याद नहीं रहने से एग्ज़ाम में तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ ये जो थाउट्स हैं ये इस थिंकर्स के हैं। उस तरह करके देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसके बाद आते हैं हमारे जो नेक्स्ट थिंकर है वो है योगेंद्र सिंह। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो जातिगत स्तरीकरण के बारे में इन्होंने बात की थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने 4 प्रकार के स्तरीकरण की बात की थी। वो था सांस्कृतिक विशिष्टता, सांस्कृतिक सार्वभौमिकता, संरचनात्मक सार्वभौमिकता और संरचनात्मक विशिष्टता। इनका मानना था कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष विचारों का निहितार्थ नहीं है। सार्वजनिक जीवन और प्रमुख जो भारतीय समुदायों के बीच संबंधों में इनके प्रति, मानव के प्रति वास्तविकता अनुरूप है। इन्होंने आधुनिकता के प्रमुख लक्षण बताए हैं 3 प्रकार के। वो क्या है कि आधुनिक हम तभी बन सकते हैं जब हमारा जो एम है वो विज्ञान केंद्रित हो, हम मानवता के नियम को फॉलो करें और धर्मनिरपेक्ष के साथ इस जीवन को व्यतीत करें। इसके बाद जो हमारे थिंकर हैं वो है इरावती कर्वे जी। उनकी पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। 1953 में इसकी रचना की गई थी। द व्हील्स ऑफ वेस्ट खंदेश 1958 में, युगांटा द एंड ऑफ एन इपोक 1968 में, और हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन 1961 में। इन्हें फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी इन पुणे यूनिवर्सिटी बोला जाता है क्योंकि पुणे यूनिवर्सिटी में अलग से समाजशास्त्र विषय को पढ़ाना प्रारंभ करना इनके द्वारा ही शुरू किया गया था। इन्हें इंडियन मैथोलॉजी बोला जाता है। इन्होंने हिंदू नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया था, पूरे नातेदारी व्यवस्था के प्रकारों का वर्णन किया था, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को प्लेलिस्ट में। फिर उन्होंने संयुक्त परिवार, लोक परंपराएं, गांव, जाति, नगर, इनके बारे में बात की थी। हमारे जो नेक्स्ट थिंकर है वे हैं एस.सी. दुबे जी। इनके बुक्स के बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने इंडियन सोसाइटी 1990 में इसकी रचना की थी, इंडियन विलेज 1955 में, इंडियंस चेंजिंग विलेज 1958 में, और द कमार जो जनजाति थी इसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया था 1951 में।
इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और जातिगत व्यवस्था अनुष्ठान के बाद बात की थी। इन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही जैसे आशा बहन, ANM और AWW जो महिलाएं होती हैं, इनका कार्यों के बारे में बात किए थे। सभी को एक निश्चित सीमा के अंतर्गत कार्य सौंपा गया था। किस लिए? क्योंकि 1952 में इस विकास योजना का स्थापना की गई थी। उस समय जो शिशु मृत्यु दर है और महिलाओं की जो मतलब बच्चा होने पर उनकी मृत्यु की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए उनके स्वास्थ्य के रक्षा के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बनाया गया था। इसके अंतर्गत आशा बहन जी के बारे में बात की गई थी, ANM के बारे में और AWW के बारे में बात की गई थी। और आप देखिएगा उस समय भी और उसके बाद भी महिलाओं के शरीर की रक्षा के लिए, बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत सारे जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही थी, जो कि हमें टीवी में, रेडियो में भी सुनने को मिलते थे। उसके बाद हमारे नेक्स्ट थिंकर है BR अम्बेडकर जी, जिन्हें कि दलितवादी परिप्रेक्ष्य माना जाता है। इनकी बुक के बारे में अगर बात की, इन्होंने बहुत सारे बुक्स की रचना की है, लेकिन यहाँ पे सोशियोलॉजी में जो बुक इम्पॉर्टेंट है उसको अगर हम लोग देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें संविधान के बारे में इन्होंने बात की है। एम्हिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जो जाति का है उसका विलय किस प्रकार से हो रहा है, उनके बारे में। वे अम्बेडकर जी चाहते थे कि जो हमारा भारतीय समाज वो जाति विहीन समाज हो। फिर उसी को लेकर उन्होंने पुस्तक लिखी है कि हु वेयर शूद्रास, जो शूद्र है वे कौन है, 1946 में। फिर कास्ट इन इंडिया, फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म और द अनटचेबल, इसके बारे में बात की। इनके कॉन्सेप्ट्स की तरह अगर देखें तो सामाजिक न्याय की अवधारणा इन्होंने दी, वर्ग विहीन समाज के बारे में बात की, सबल्टन पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात की, जो दलितवादी परिप्रेक्ष्य उसके बारे में। उसके बाद उन्होंने दलित, शेड्यूल कास्ट इसके बारे में बात की। देखिए सबल्टन जो पर्सपेक्टिव है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि समाज में जो सबसे निचला स्थान होता है स्तरीकरण का, उसको सबल्टन पर्सपेक्टिव बोला जाता है। फिर उन्होंने सोशल मूवमेंट किया। उसके बाद उन्होंने लिबर्टी, इक्वलिटी, फॉर्बिनिटी, इसके बारे में बात की। फिर हरिजन शब्द की बहुत ही ज़्यादा इन्होंने आलोचना की, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था कि समाज, उनका मानना था कि जैसे हरिजन बोल देने से एक स्पेसिफिक कोई जाति के बारे में बात की जा रही है, तो वे बोलते थे कि हम ऐसा क्यों करें, अगर इस समाज में सभी को समान है और किसी एक को हरिजन बोल दिया जाए तो सबका नज़र में तो एक हो जाएगा ना कि हाँ वो नीची जाति का है। तो ऐसा इन्होंने गलत बताया था। फिर इन्होंने प्रगतिशील राष्ट्रवादी महिलाओं के बारे में कार्य किया, दलित आल कल्याण कार्य किया, जाति व्यवस्था का किस प्रकार से उत्थान हो इसके बारे में कार्य किया। अब हमारे नेक्स्ट थिंकर है महात्मा गांधी जी, जिनकी अगर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए तो उनके अहिंसा, उनके सर्वोदय, उनकी ट्रस्टिव थ्योरी, जो जिसे कि न्यायशीलता का सिद्धांत भी बोला जाता है, इनके जितने मूवमेंट्स हैं, मेनली जो होता है महात्मा गांधी जी की अगर बात की जाए तो इनको ट्रस्टिव थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनके मूवमेंट्स, इन्होंने कौन कौन से मूवमेंट किए थे इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो आते हैं एग्जाम में। हमारे नेक्स्ट थिंकर है DP मुखर्जी जी, ध्रुवजी प्रसाद मुखर्जी जी। इनकी बुक्स के बारे में अगर बात की जाए तो मॉडर्न इंडियन कल्चर इन्होंने रचना की, डाइवर्सिटी के बारे में बताया, इंडियन म्यूज़िक और बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, इसके बारे में बात की। इनके अगर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए तो उन्होंने भारतीय परंपरा के बारे में बताया है, नए मध्यम वर्गों की भूमिकाओं के बारे में बताया है और वे द्वंद्ववादी विचारधारा के परिप्रेक्ष्य थे। इनकी पूरी डिटेल्स वीडियो जो है आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, उसमें सारे इनके थॉट्स, इनके थिंकर्स को बताया जा रहा है। तो यही थे जो हमारे इंडियन थिंकर्स। आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको हर क्लास हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।